जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, अपने बिहार तैयारी में लगे होंगे। तो ये जो हम लोग का फायरमैन का सेट है, यह सेट 21 है। आपको 1 से लेकर 20 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको 1 से लेकर 20 तक वीडियो सभी मिल जाएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेट की ओर। तो हम लोग ये जो सेट चला रहे हैं, ये आपका बिहार पुलिस, यहाँ पर देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, ये यानी कि यह प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। यह 22 अक्टूबर 2017 का प्रश्न पत्र है। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेट की ओर। तो ये जो सेट का ये पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया था। तो ये जो उपभोक्ता कानून ये 1986 यह क्यों अपनाया गया, तो यह अपनाया गया था उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त कराने के लिए, ग्राहकों की शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्च से निपटारा के लिए, उपयुक्त में से सभी के लिए ये जो उपभोक्ता कानून 1986 में लाया गया, उपयुक्त सभी में से राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर है कि सैसो शब्द का संज्ञा पद। सैसो शब्द जो है ये कौन सा संज्ञा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक, राइट आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा है जो सैसो शब्द है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या है कि हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है। ये हीराकुंड बांध हो जाता है यहाँ पर नदी की जगह पर। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है, तो ये जो है आपका महानदी पर है। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। कहाँ पर है, ये महानदी पर है। ये महानदी उड़ीसा राज्य में है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बायोमास ऊर्जा का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। ये जो परमाणु ऊर्जा है ये बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर प्रश्न है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से नहीं गुजरती है। ये कर्क रेखा जो है किस राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, तो बिल्कुल इसमें कहा गया कि नहीं गुजरती है, तो ये उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। राइट आंसर सी हो जाएगा, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। और ये जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच, ये आपको 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य है राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़ और 5वां झारखंड और 6ठा पश्चिम बंगाल और 7वां त्रिपुरा और 8वां में आपका हो जाएगा मिजोरम। ठीक, और इसमें जो ऐच्छिक में ज़्यादा दिया गया था ये उड़ीसा, तो उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर किसकी इकाई है, तो ये किसकी इकाई है, यह इकाई ऊर्जा की है। राइट आंसर डी हो जाएगा। यह किसकी इकाई है, तो यह ऊर्जा की इकाई है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है। भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है, तो वह है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। कौन सा है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि लार्वा का कुछ परिवर्तन के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। वह क्या कहलाती है, तो वह प्रक्रिया कहलाती है कयांतरण। क्या कहलाती है, वह कयांतरण। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 9वें नंबर प्रश्न के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डॉपिंग का क्या अर्थ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डॉपिंग का क्या अर्थ है, तो ये डॉपिंग का अर्थ होता है, बिल्कुल इसका जो अर्थ होता है उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्यों के नीचे की गई कीमतों पर निर्यात, यह डॉपिंग का अर्थ होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ पर बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आपको गौतम बुद्ध थे। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व के कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, प्रश्न ये देखिए, ये प्रश्न है कि माला लक्स पोएट्री यहाँ पर करेंगे गिव द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड पोएट्री यूज द एबव सेंटेंस। तो इसमें यहाँ पर पोएट्री का एंटोनॉमी बताना है, तो क्या होगा, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा युगली। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा युगली। राइट आंसर
सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है कि 12वें नंबर के भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? बिल्कुल, तो ये जो संगठन है वह है केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न 13वें नंबर की परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का। किसका? राइट आंसर बी हो जाएगा, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग के कि वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? बिल्कुल, तो वह मानचित्र जो वनों को दर्शाता है, दिखाता है, वह है भौतिक। कैसा है वह? भौतिक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का आर्यभट्ट एक महान डॉट थे। तो महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ दोनों थे। ठीक, खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ दोनों थे आर्यभट्ट। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का ये मैथ का प्रश्न, इसको स्किप करते हैं और चलिए बढ़ते हैं। अधिकरण कारक के चिन्ह है। अधिकरण कारक के चिन्ह कौन कौन से होते हैं? तो इसके चिन्ह होते हैं को के लिए यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, जो अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है कि पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? ठीक, पढ़ना जो शब्द है यह किस प्रकार का क्रिया है? तो ये सक्रामक क्रिया। क्या कौन सा क्रिया हो जाएगा? ये सक्रामक क्रिया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न है कि भारत में रबर का उत्पादन करने वाली अग्रणी राज्य। तो रबर का उत्पादन करने वाली जो अग्रणी राज्य होगा वह केरल होगा। कौन सा हो जाएगा? केरल रबर का अग्रणी उत्पादक राज्य है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। तो प्रश्न है कि परमाणु केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था? तो यह जो कथन है यह किसका है? यह कथन नील बोहर का है। ठीक, यहाँ पर बोहर लिखा गया, नील बोहर का है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का यहाँ के समीकरण v बराबर u प्लस ए टी क्या जानकारी देता है? ये v बराबर u प्लस ए टी ये किसकी जानकारी देता है? तो यह जानकारी देता है वेग समय का एक फंक्शन है। ठीक, वेग समय का एक फंक्शन है जो v बराबर u ए टी होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह कथन किसका है? तो बिल्कुल यह जो कथन है यह कथन महात्मा गांधी का है। राइट आंसर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 27 नंबर है कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिमाण। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिमाण वो कौन सा है? बिल्कुल, तो राइट आंसर हो जाएगा नागरिकों के प्रति जवाबदेही। नागरिकों के प्रति जवाबदेही राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखा जाए तो ये प्रश्न क्या है? प्रश्न 28 नंबर कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन सा है? भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन सा है? राजमार्ग, जल मार्ग, रेलवे मार्ग, एयरवेज मार्ग। तो कौन सा मार्ग हो जाएगा? तो इसमें आपका राज्य मार्ग होगा। कौन सा होगा? राज्य मार्ग भारतीय अर्थव्यवस्था परिवहन का प्रमुख साधन है। चलिए अगला प्रश्न, पायोधी शब्द का किसका पर्यायवाची शब्द है? पायोधी शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो पायोधी शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह समुद्र होगा। पायोधी का पर्यायवाची यहाँ पर समुद्र होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से सही कथन को चुनना है। 4 कथन दिया गया, इसमें से सही कथन कौन सा है? तो इसमें कथन है कि चीनी पानी में घुलनशील है। यह जो कथन है बिल्कुल सही है, चीनी पानी में घुलनशील है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 31 प्रश्न करें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य। यहाँ पर है कि अस्थायी सदस्यों को चुनना है। कौन कौन से अस्थायी सदस्य हैं? तो इसमें अस्थायी सदस्य हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। ये 5 जो है अस्थायी सदस्य है। ठीक, और 10 जो है बाकी अस्थायी है। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य तो वह असम हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? असम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, संस्कृत के जो मूल यहाँ पर फिर से संस्कृति के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? जो मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं लेकिन वो संस्कृत के शब्द होते हैं तो उन्हें तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें तत्सम। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 34 है। प्रश्न कर रहा है कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य के सबसे प्रमुख उपन्यासकार जो माना जाता है वह माना जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। मुंशी प्रेमचंद जी को। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है हम लोग का कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक, दास कैपिटल का लेखक कार्ल मार्क्स। राइट आंसर बी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हम लोग का अमरबेल किसका उदाहरण है? अमरबेल किसका उदाहरण है? तो ये परजीवी का उदाहरण। अमरबेल जो है ये परजीवी का उदाहरण है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ पर ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा है। क्या कारण रहा है? तो बिल्कुल इसका जो कारण रहा है, यह मुख्य कारण रहा है कम कीमत वाली मशीनों का विकास, भेदभाव पूर्वक टैरिफ नीति, ये दोनों रहा है। राइट आंसर ए और बी यहाँ पर दोनों हो जाएगा। जो ये भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा है। क्षय मतलब विनाश का कारण रहा है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 39 नंबर प्रश्न यहाँ कितना था जी? 38 37। चलिए ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है कि वर्षीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? ज़्यादा वर्षीय पदार्थ अर्थात तेलीय पदार्थ खाने से यह मोटापा बढ़ता है। राइट आंसर ये हो जाएगा मोटापा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये कब लागू किया गया? तो यह लागू किया गया था 4 अगस्त 2009 को। कब लागू किया गया था? 4 अगस्त 2009 को यह लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि तीनों ओर से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? तीन ओर से, यहाँ पर तीन ओर से घिरा हुआ भूभाग को क्या कहा जाता है? बिल्कुल, तो उस भूभाग को प्रादीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रादीप कहते हैं। राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? किसानों के लिए कल्याणकारी योजना इनमें से कौन सा नहीं है? तो जो कर्मचारी रेफरल योजना है, कर्मचारी रेफरल योजना है, ये किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर कि वह गुण जिसका कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्जलीकरण, प्रस्वेदन, निथारना और अस्वन। तो ये क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है प्रस्वेदन कहलाता है। ठीक, नमी सोख लेना की प्रक्रिया प्रस्वेदन कहलाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो प्रश्न है कि वृद्धि का विलोम क्या होता है? तो वृद्धि का जो विलोम होता है बिल्कुल यह होता है क्षय। वृद्धि का विलोम क्या होगा? क्षय होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का निम्न में से कौन सा अधातु है? अधातु इसमें से कौन सा है? बिल्कुल, तो इसमें आपका राइट आंसर अधातु हो जाएगा, वह है एफ। ये जो है अधातु है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग कहें कि त का उच्चारण स्थान होता है। त का उच्चारण क्या होता है? तो त, यहाँ पर त क्या होता है? दंत से। क्या होता है? त, दंत से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बिल्कुल, तो वह श्रृंखला है अरावली। ठीक, सॉरी ये श्रृंखला नहीं, यह पर्वत कौन सी है? तो वह पर्वत अरावली है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किसान कॉल सेंटर शुभारंभ कब हुआ था? किसान कॉल सेंटर शुभारंभ कब हुआ था? तो बिल्कुल ये आरंभ हुआ था 21 जनवरी 2004 को। याद रखिएगा 21 जनवरी 2004 को किसान कॉल सेंटर शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर है कि
हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को कहा जाता है? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को बिल्कुल क्या कहा जाता है? तो उस भाग को शिवालिक कहते हैं। शिवालिक राइट आंसर यह हो जाएगा। हिमालय के दक्षिणी भाग को शिवालिक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का एक आदर्श ईंधन है जो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीयमान वाला हो और उपयोग में से सभी, तो राइट आंसर इसमें से सभी हो, ये जो आदर्श ईंधन हो। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? कॉन्सोनेंट की संख्या, तो बिल्कुल इसमें कॉन्सोनेंटों की संख्या 33 होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा 33। चलिए अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, बिल्कुल ये जो कहा गया था यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। चलिए अगला प्रश्न है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ठीक, ये कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो पौधे ऑक्सीजन मुक्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी इसके अंतर्गत आपको घास का अध्ययन किया जाता है। ठीक, एग्रोएस्ट्रोलॉजी घास का अध्ययन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ठीक, तो पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उसमें मिलाया जाता है, आपको क्लोरीन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग के यहाँ पर है, ईस्ट के द्वारा शर्करा एवं अल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है। ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है, तो वह कहलाता है किण्वन। क्या कहलाता है? किण्वन। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि दक्षिण पश्चिम मानसून हवा किस ओर बहती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून हवा बिल्कुल यह जो बहती है यह समुंदर से भूमि की ओर बहती है। ठीक, समुंदर से भूमि की ओर ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये बहती हवा है। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो हड्डियों की संख्या 22 है। कितनी है? मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 22 है। और यहाँ पर कह रहा है प्रश्न 63 नंबर की 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। 9.8 किलोग्राम को हम लोग को यहाँ पर ग्राम में बदलना है। तो 9 kg में कितना? 9 किलो यहाँ पर है तो यहाँ पर 9000 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 800 है तो 8 है तो यहाँ पर 800, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 9800। राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न मैथ का था शायद, प्रतिरोध का स्थायी मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो बिल्कुल इसका मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का स्थायी मात्रक ओम होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 65, भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट में कौन सा समास है? तो भरपेट में अव्ययीभाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययीभाव भरपेट में समास है। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा को साफ करने के लिए अहम भूमिका निभा रहा है? गंगा नदी को साफ करने के लिए भारत के साथ कौन सा देश अहम भूमिका निभा रहा है? तो वह निभा रहा है जर्मनी। कौन सा निभा रहा है? जर्मनी। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग के यहाँ पर कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो ये कवयित्री होता है। क्या होता है? कवयित्री होता है। राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न की पोलियो और चेचक रोग होता है। पोलियो और जो चेचक रोग होता है यह रोग कैसे होता है? बिल्कुल, तो यह रोग विषाणु वायरसों के संक्रमण के कारण होता है। पोलियो वायरस के संक्रमण के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो वह हो जाएगा राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है कि पौधों में जल का परिवहन होता है। पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है, किसके द्वारा? तो ये जाइलम के द्वारा होता है। ठीक, ये जाइलम के द्वारा पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमको क्या है कि मिथेन CH4 में किस प्रकार का बंध है? तो इसमें किस प्रकार का बंध है? तो इसमें आपका एकल बंध है। ठीक, एकल बंध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ये मैथ का प्रश्न यहाँ पर मिक्स प्रश्न यहाँ पर कर दिया गया है। चलिए 76वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अरब में स्थित द्वीप समूह है? तो अरब सागर में स्थित द्वीप समूह कौन सा है? बिल्कुल, तो ये राइट आंसर हो जाएगा वह लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है? तो ऐसा होता है जो ये न्यूटन के प्रथम नियम के कारण होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो ये प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ठीक, ये साइट्रिक अम्ल किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाएगा? तो यह पाया जाएगा सबसे ज़्यादा नींबू में। साइट्रिक अम्ल सबसे नींबू में ज़्यादा पाया जाएगा। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि परिधि शब्द का समानार्थी शब्द, परिधि शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका समानार्थी हो जाएगा परिमाप। परिधि और परिमाप दोनों एक ही शब्द है। ठीक, चलिए यहाँ पर हम लोग का निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो बिल्कुल इसमें राइट आंसर नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा। तो ये फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा? तो ये किस आपका राइट आंसर 10 डिग्री सेल्सियस पर 5 गुना ये होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि लोलक की लंबाई दूनी कर दी जाए तो उससे आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उससे आवर्तकाल पर प्रभाव पड़ेगा यह रूट दुगुना हो जाएगा। ठीक, यह रूट दुगुना हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न कह रहे हैं कि चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है? तो इसमें जो किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है? तो वह विकृतिजन्य ये जो एक्सरे का प्रयोग है विकृतिजन्य रोगों के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 85 नंबर प्रश्न है कि जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान है। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान क्या होगा? तो वह तापमान -273.150 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक, -273.150 डिग्री सेल्सियस होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वार अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। ये प्रश्न है कि एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है और निम्न द्वार अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, तो वह जो प्राप्त करता है वह विकिरण प्राप्त करता है। ठीक, विकिरण ऊष्मा प्राप्त करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमको क्या है कि कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है। कुकिंग गैस में 90% से अधिक क्या होता है? तो उसमें 90% से अधिक इसमें ब्यूटेन होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, उसमें ब्यूटेन होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस अम्ल से दूध खट्टापन पैदा होता है? तो ये खट्टापन जो पैदा होता है लैक्टिक एसिड के कारण होता है। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा, लैक्टिक एसिड के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के यहाँ पर है कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी है? तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण की जो प्रतिशतता मात्रा है वह है 75%। राइट आंसर सी हो जाएगा, 75%। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारी जल कहा जाता है। निम्नलिखित में से भारी जल किसे कहा जाता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहते हैं, जिसका सूत्र D2O होता है और इसका जो परमाणु भार होता है वो 20 ग्राम होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि गंदे सार्वजनिक मूत्राशय में निम्नलिखित गैस निकलती है। गंदे सार्वजनिक मूत्राशय में
मूत्रालय है। यह मूत्रालय में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह गैस निकलती है अमोनिया। राइट आंसर ये हो जाएगा, अमोनिया निकलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग कहें कि लाफिंग गैस तो नाइट्रस ऑक्साइड इसका सूत्र N2O होता है। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इस N2 नहीं NO2 होता है जी, हाँ NO2 होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? तो इस प्रक्रिया में होता है अन्य हाइड्रेट्स से बनने का हाइड्रेशन होता है। ठीक, अन्य हाइड्रेट के बनने का हाइड्रेशन होता है। राइट आंसर इसमें आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि NaOH सूत्र वाले यौगिक कंपाउंड का सामान्य नाम क्या है? तो इसका जो यह सूत्र है, ये किसका सूत्र है? बिल्कुल, तो यह सूत्र जो है कास्टिक सोडा का सूत्र है। राइट आंसर ये हो जाएगा, कास्टिक सोडा का सूत्र है ये जो NaOH है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण कौन सा है? तो वह दर्पण जो होगा वह होगा अवतल दर्पण होगा, जो प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देगा वस्तु की अपेक्षा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 96 नंबर प्रश्न है कि कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियाँ संपीड़ित की जा सकती है, यह विशेषता कहलाती है। तो यह विशेषता क्या कहलाती है? यह विशेषता प्रत्यक्षता कहलाती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग कहें कि स्वस्थ के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है। तो स्वस्थ के लिए जो सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है वह आर्द्रता आपका हो सकता है 50% हो सकता है, 50%। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग के यहाँ पर कि ताप मापने की इकाई क्या है? बिल्कुल, तो इसमें आपका राइट आंसर सेल्सियस हो जाएगा, ताप सेल्सियस में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? तो ये लवण जो प्रायः नीले रंग के होते हैं Cu के होते हैं। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा, Cu। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपका उत्तर भी मिल जाएगा। इसके ऊपर जो आप लोग PDF डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम है? तो सबसे कम कार्बन की जो प्रतिशतता होती है वो पिटवा लोहा में सबसे कम होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए तो ये जो हम लोग का सेट हम लोग का 21 था और 21 हम लोग कंप्लीट करिए और सेट 22 आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स और मिलते हैं अगले वीडियो में।